धर्मशाला तपोवन में शीतकालीन सत्र के पहले दिन माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने विधानसभा के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया और उन्होंने विधानसभा परिसर का घेराव करने और भीतर घुसने की भी कोशिश की। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब सामान्य वर्ग आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। उनको बाहर आना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। गंगा मैया को साथ लेकर आए, गंगा जल का सम्मान करें और मुख्यमंत्री साहब बाहर आए। प्रदर्शनकारियों ने अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब उन पर पानी फेंका, उस समय प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीजीपी और डीसी की गाड़ियों का भी घेराव कर लिया था, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल कुछ देर के लिए भीड़ के बीच फंसे रहे। सामान्य वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग न मानी गई तो अगले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे नोटा का इस्तेमाल करेंगे। बात सुनो, बात कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सारे लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं। जब तक मुख्यमंत्री साहब बाहर नहीं आएंगे, कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री साहब स्वर्ण आयोग को लेकर अपना वादा करके मुकरे हैं। 4 बार स्वर्ण समाज के साथ धोखा किया है, 4 बार उन्होंने धोखा किया है। उनको बाहर आना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। गंगा मैया को साथ लेकर आए, गंगा जल का सम्मान करें और मुख्यमंत्री साहब बाहर आए। हिमाचल प्रदेश में 50% से अधिक जनसंख्या सामान्य वर्ग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सदन से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी। काफी दिनों से, काफी अच्छे से मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाए, और वो बात 3 बार उन्होंने इस सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की, और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है, और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में, और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है, और जिसको इनके ही जो नेता है रूमिल, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया। तो आज हमने थोड़ी डिटेल्स उसमें ली हैं, और डिटेल्स लेने के बाद जब हमने देखा कि इनकी मांग काफी अरसे से इस बात को लेकर के चल रही है, हमने इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें, और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है।
एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है। और आप सबके माध्यम से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है, और हमने कहा कि अगला जो हमारा बजट सत्र आएगा, बजट से क्योंकि कमीशन है, कमीशन हमको विधानसभा में हमको एक्ट के रूप में इसको करना पड़ेगा। इसके बाद देर शाम को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने राज्य सरकार से सामान्य वर्ग आयोग को गठित करने के लिए कहा, जिसके तुरंत बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।